गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवति सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके।
हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदत प्रणाम। तो चित्रकेतु को हंसी आई तो पार्वती बहुत नाराज हो गई। अब क्या होता है देखते हैं। और उन्होंने उसको दंड देने के लिए भी सोचा। उसको दंड देने नहीं, शाप दिया चित्रकेतु को। प्रायशः प्राकृताः च अपि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियं। मेरे साथ पढ़िए। प्रायशः प्राकृताः च अपि प्रायः प्रकृताश्चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति प्रियमिरहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो अयं महाव्रतधारो बिभर्ति सदसि स्त्रियं। बिभर्ति सदसि स्त्रियम्। शब्दार्थ है प्रायशः सामान्यतः, प्राकृता बद्ध जीव च भी अपि यद्यपि स्त्रियं स्त्री को रहस्य निर्जन स्थान में विभ्रति आलिंगन करता है। अयम यह शिव जी महाव्रत धरा महान व्रतों तथा तपस्याओं का स्वामी विभर्ति भोग कर रहा है सदस्य महान पुरुषों की सभा में स्त्रियम अपनी पत्नी का। ये उसके दिमाग में आया, उसने सोचा ऐसा, इसलिए हंस पड़ा चित्रकेतु। मेरे साथ पढ़िए। प्रायः सामान्य पुरुष प्रायः सामान्य पुरुष एकांत में ही एकांत में ही अपनी पत्नियों का आलिंगन अपनी पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। और भोग करते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि यह कितना आश्चर्यजनक है कि इतने बड़ी तपस्वी इतने इतनी बड़ी तपस्वी महादेव महादेव परम साधुओं की सभा के बीच परम साधुओं की सभा के बीच अपनी पत्नी का अपनी पत्नी का सबों के समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। सबों के समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। महाव्रत धरा शब्द का अर्थ ब्रह्मचारी है, जो कभी नीचे पतित नहीं होता। शिव जी की गणना श्रेष्ठ योगियों में की जाती है, तो भी उन्होंने साधुओं की सभा में अपनी पत्नी का आलिंगन किया। चित्रकेतु इसकी प्रशंसा करते हैं कि शिव कितने महान हैं, जो इस स्थिति में भी अप्रभावित बने रहे। अतः चित्रकेतु ने कोई अपराध नहीं किया, उसने मात्र अपना आश्चर्य प्रकट किया। हरे कृष्ण। ये बात तो है। चित्रकेतु से एक चीज, उसने कोई गलत भी, मतलब उसको हंसी आई। ये एक चीज जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भक्त को कैसा होना चाहिए कि ये तृणातपि शुद्धि चेना तरोरपि सहस्रणा अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। के दूसरों का अपना मान नहीं, दूसरों का मान। यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने गलत कुछ नहीं किया चित्रकेतु ने, लेकिन क्योंकि जो शिव जी ने किया वो सभा के बीच वो अशोभनीय था, मानते हैं। और क्यों हुआ चित्रकेतु के लिए, मैं तो ऐसा सोचता हूँ ये कभी कभी भगवान की माया ऐसे काम करती है कि भक्त का उसमें भला हो जाता है। चित्रकेतु को शाप मिला, ये उसके भले के लिए था। श्री शुक वाचा, शुक मुनि क्या कहते हैं। भगवान अपि तत्श्रुत्वा प्रहस्य आगदधि नृप तूष्णीं बभूव सदसि सभ्याः च तद अनुव्रताः। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक वाचा भगवान अपि तत्श्रुत्वा भगवान तत्श्रुत्वा प्रहस्य आगदधि नृप रहस्ययगधगिरिनिपा
तूष्णीं बभूव सदसि भूषणी कृष्णे बहु सदसि बसदसि सभ्याः च तद अनुव्रता। शब्दश्च तदनुव्रतः। शब्दार्थ है श्री शुकावाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान शिव अपि भी तत् वह श्रुत्वा सुनकर प्रहस्य हंसकर उनको बुरा नहीं लगा, वो हंस गए। अगाध धी अगाध बुद्धि वाला नृप, हे राजा, तूष्णीम चुप, बभू हो गया, सदस्य सभा में, सभ्या सारे सदस्यों ने, च तथा तत् अनुव्रता भगवान शिव का अनुसरण किया, चुप रहे सब, शिव जी भी चुप रहे और भी सब चुप रहे। शिव जी हंस पड़े, क्यों? वो शायद मुझे जो लग रहा है कि अरे ये तेरे भले के लिए हो रहा है, ऐसे समझ में, ऐसे ऐसे हम समझ सकते हैं इस चीज को। मेरे साथ पढ़िए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, हे राजा, ये राजा कौन है? परीक्षित महाराज हैं, चित्रकेतु ने। चित्रकेतु के वचन सुनकर चित्रकेतु के वचन सुनकर परम बलशाली परम बलशाली अगाध ज्ञानवान अगाध ज्ञानवान देवादिदेव देवादिदेव शिव केवल हंस दिए शिव केवल हंस दिए और चुप रहे। और चुप रहे। सभा के समस्त सदस्यों ने भी सभा के समस्त सदस्यों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया अनुकरण किया और कुछ नहीं कहा। और कुछ नहीं कहा। अगर वो गलत होता, कौन? चित्रकेतु, तो सभा के सदस्य जो हैं अपने अपने डंडा लेके खड़े हो जाते, क्योंकि शिव जी इतने महान पूज्य हैं। शिव जी का कोई जरा सा भी उनके अगेंस्ट कुछ बोले, अगेंस्ट तो नहीं बोला उन्होंने, तो अगर वो गलत बोला होता तो वो पिटाई करने के लिए खड़े हो जाते। शिव जी के जो अनुयायी थे वहां पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग, वो भी चुप, शिव जी की तरह चुप रहे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी की जो चित्रकेतु द्वारा शिव की आलोचना का उद्देश्य रहस्यमय है और सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है, तो भी शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार टिप्पणी की है। परम वैष्णव एवं परम शक्तिशाली देवता होने के कारण शिवजी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने में समर्थ हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से सामान्य व्यक्ति का आचरण कर रहे थे और शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे थे, किंतु ऐसे कार्यों से उनकी उच्च स्थिति में कोई कमी नहीं आती। कठिनाई यही है कि सामान्य व्यक्ति उनके इस आचरण को देखकर उसका अनुसरण कर सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 3.21 में कहा गया है, यदा चरित्र श्रेष्ठ स देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस अनुवर्तते। माता जी, ये जो यहाँ पर श्लोक है, ये यदाचरित नहीं है, यद यद आचरति है। ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जन स यद प्रमाणम कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। जो कोई महान आदमी कार्य करता है, लोग उसका अनुकरण करते हैं, ये बताया है, वो सही है। तो वो थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ। माता जी पढ़िए जी। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य पुरुष उनका अनुसरण करते हैं। वह पुरुष अपने विलक्षण कार्यों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसी के अनुसार कार्य करता है। सामान्य व्यक्ति भी दक्ष की भांति जिसने आलोचना का फल भोगा, वह शिवजी की आलोचना करके कष्ट का भागी हो सकता है। राजा चित्रकेतु चाहते थे कि शिवजी अपना बाह्य व्यवहार बंद कर दें, ताकि दूसरे लोग आलोचना न करें और अपराधी के भागी न हो। यदि कोई यह सोचता है कि भगवान विष्णु ही पूर्ण है और अन्य सभी देवता शिवजी के समान अनुचित कृत्य करते रहें, तो वह अपराधी है। यह सब सोचकर ही चित्रकेतु शिवजी के प्रति इतने निष्ठुर हो सके। शिवजी परम ज्ञानी होने के कारण चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गए, अतः वे तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, अपितु हंसते हुए शांत बने रहे।
शिवजी को घेर कर बैठे हुए सभा के सदस्य भी चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गए। फलतः शिवजी के व्यवहार की प्रतिक्रिया में उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया और वे भी शांत रहे। यदि सभा के सदस्यों ने यह सोचा होता कि चित्रकेतु ने शिवजी का अपमान किया है, तो वे उसे अपने कानों को बंद करके अवश्य ही उठकर चले जाते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये है धन्यवाद। बड़ा एक विचित्र सी परिस्थिति खड़ी हो गई। इति अतत वीर्य विदुषी ब्रुवाणे बहुअशोभनम या बहु अशोभनम भी पढ़ सकते हैं। रुषाह देवी दृष्टाय निर्जित आत्म अभिमानिने। मेरे साथ पढ़िए। इति अतत वीर्य विदुषी ब्रुवाणे बहु अशोभनम रुषाह देवी दृष्टाय निर्जित आत्म अभिमानिने। शब्दार्थ है इति इस प्रकार अतत वीर्य विदुषी शिव के शौर्य को न जानने के कारण चित्रकेतु ने ब्रुव्राणे कहा बहु अशोभनम अत्यंत अशोभनीय बातें, उच्च पदी शिव जी की आलोचना, पुरुषा क्रोध से आह कहा देवी देवी पार्वती, दुष्टाय निर्लज्ज चित्रकेतु से निर्जित आत्म जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अभिमानी ने अपने आप को मानते हुए। ये क्या हो गया इसको? कोई अगर अपनी इंद्रियों को बस में कर ले, गुणातीत भी हो जाए, तो ऐसा अपराध क्यों किया करके माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आया। मेरे साथ पढ़ी। शिव जी तथा पार्वती के शौर्य, शौर्य को न जानते हुए राजा चित्रकेतु ने उनकी तीखी आलोचना की। ऐसा वो शौर्य को नहीं जानता था, ऐसी बात नहीं हुई, ऐसा लगता था। उसके वचन तनिक भी अच्छे लगने वाले न थे। अतः अत्यंत क्रुद्ध देवी पार्वती चित्रकेतु से जो अपने को इंद्रियों के नियंत्रण में शिव जी से श्रेष्ठ समझ रहा था, इस प्रकार बोली। हाँ, ये एक्चुअली वो अपने को श्रेष्ठ तो नहीं समझ रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि शिव जी के लिए ऐसा कहना का मतलब है कि मैं, क्या होता है, आप किसको कहते हैं? अपने से बड़ों को नहीं कहते हैं। अगर वो कोई सीमा उल्लंघन कर रहे हैं, आप नहीं कहते हैं, लेकिन अपने से छोटे के, जो आपके उम्र में आपसे छोटे हैं, उनको आप कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनसे इस मामले में थोड़ा ऊपर हैं, इसलिए आप उनसे कह सकते हैं। तो ये लग रहा है ऐसा कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, क्योंकि जो शिव जी से नीचे हैं, शिव जी का सम्मान होना चाहिए। ये बात प्रत्यक्ष लग रही है कि उसने, चित्रकेतु ने शिव जी के लिए ऐसा कहना नहीं चाहिए था, लेकिन जो कहा वो बिल्कुल सच है। तब भी अपने से बड़े, वो इतने सम्माननीय हैं शिव जी, इसलिए नहीं कहना चाहिए था। माँ पार्वती को ऐसा लग रहा है अभी। तात्पर्य। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी। राधा रती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, यद्यपि चित्रकेतु शिव का अपमान नहीं करना चाहता था, किंतु उसे चाहिए था कि उनकी आलोचना नहीं करता। भले ही शिव जी सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे थे, फिर भी उनकी आलोचना न करता। कहा जाता है, तेजी ऐसा न दोष आए, जो परम समर्थ है उसे निर्दोष मानना चाहिए।
उदाहरणार्थ किसी को सूर्य की बुराई नहीं करनी चाहिए, यद्यपि वो सड़कों से मूत्रादि को उड़ाता है। सर्वाधिक शक्तिमान की आलोचना ना तो सामान्य व्यक्ति द्वारा ना ही महान पुरुष द्वारा होनी चाहिए। चित्रकेतु को ये समझना चाहिए था कि यद्यपि शिव उस प्रकार बैठे हुए थे तो भी उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए थी। कठिनाई ये थी कि चित्रकेतु भगवान विष्णु संकर्षण का परम भक्त हो गया था और संकर्षण का वर प्राप्त होने से उसे कुछ कुछ घमंड भी हो आया था। अतः उसने सोचा कि वो किसी को भी, चाहे वो शिव जी ही क्यों ना हो, आलोचना कर सकता था। भक्त में ऐसा गर्व अक्षम्य है। वैष्णव को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अन्यों का आदर करना चाहिए। तृणारपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानतेन कीर्तनया सदा है। अपने को तिनके से भी तुच्छ मानते हुए मनुष्य को विनीत भाव से हरि के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा मिथ्या अहंकार से रहित एवं अन्यों को सम्मान प्रदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मनोदशा में ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप संभव है। वैष्णव को किसी अन्य की स्थिति को कम समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। विनम्र बने रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना ही श्रेष्ठकर है। निर्जितात्माभिमान ने शब्द से सूचित होता है कि चित्रकेतु अपने को शिव से भी बड़ा इंद्रजीत मानता था, किंतु वास्तव में वह ऐसा नहीं था। इन्हीं कारणों से माता पार्वती चित्रकेतु पर क्रुद्ध हुई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बहुत ये बात भी सही है, और ये बड़ी विचित्र बात है, पर जो भी हुआ चित्रकेतु के हित में हुआ, उसको शाप मिला। श्री पार्वती उवाच अयं किम अधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत। मेरे साथ पढ़िए। श्री पार्वती उवाच श्री पार्वत्युवाच अयं किम अधुना लोके अयं किं किमधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु शास्त्रदण्डधरो प्रभुः अस्मद्विधानां दुष्टानां अस्मद्विधानं दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत। निर्लज्जानं च विप्रकृत। शब्दार्थ है श्री पार्वती उवाच, देवी पार्वती ने कहा, अयम यह किम क्या अधुना अब लोके संसार में शास्त्रा परम नियंता, क्या ये परम नियंता बन गया, दंडधर दंड देने वाला, प्रभु स्वामी, अस्मद् विधानाम इन जैसे व्यक्तियों का, दुष्टा नाम अपराधी, निर्लज्जा नाम निर्लज्जों का, च तथा विप्रकृत नियंत्रण रखने वाला, रोकने वाला। ये मेरे साथ पढ़े। देवी पार्वती ने कहा, देवी पार्वती ने कहा, ओ क्या हम जैसे ओ क्या हम जैसे निर्लज्ज व्यक्तियों को व्यक्तियों को दंड देने के लिए दंड देने के लिए इसने दंडधारी का पद ले लिया है, दंडधारी का पद ले लिया है, क्या इसे शासक नियुक्त किया गया है, क्या इसे शासक नियुक्त किया गया है, क्या यही सबों का एकमात्र स्वामी है। क्या ये सबों का एकमात्र स्वामी है। ये गुस्सा आया उनको। न वेद धर्मम किल पद्मयोनिः न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमारः कपिलो मनुश्च येनो निषेधन्ति अतिवर्तिनम हरम। मेरे साथ पढ़िए। न वेद धर्मम किल पद्मयोनिः वेद धर्मो किल पद्मयोनिः न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या न वै कुमारः कपिलो मनुः च
कपिलो मनश्च ये नो निषेधन्ति अतिवर्तिनम हरम। येनो येनो निषेधन्ति अतिवर्तिनं हरम्। शब्दार्थ न नहीं वेद जानता है धर्म को किल निसंदेह पद्मयोनि भगवान ब्रह्मा न तो ब्रह्मपुत्रा भगवान ब्रह्मा के पुत्र भृगु भृगु नारद आद्या इत्यादि ब्रह्मा के पुत्र हैं जिनको ब्रह्मा जी ने पैदा किया। न तो वह निसंदेह कुमार चारों कुमार अश्वनी कुमार के नाम से चारों कुमार कपिला भगवान कपिल मनु स्वयं मनु च तथा ये जो नो नहीं निषेधन्ति रोक लगाते हैं अति के वर्तिनम नियमों तथा आदेशों के परे हरम भगवान शिव को। ऐसा गुस्सा आता है पत्नी को अगर पति के लिए कोई कुछ कहता है हमेशा। मेरे साथ पढ़िए अहो अहो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतीत होता है कि न तो कमल पुष्प से जन्म लेने वाले ब्रह्मा कमल पुष्प से जन्म लेने वाले ब्रह्मा न भृगु विष्णु तथा नारद जैसे महामुनि तथा नारद जैसे महामुनि अथवा सनत कुमार आदि अथवा सनत कुमार आदि चारों कुमार ही चारों कुमार भी धर्म के नियमों को जानते हैं। नियमों को जानते हैं। ये बड़े बड़े जो हैं ये इस धर्म के नियमों को नहीं जानते ऐसा लगता है। मनु तथा कपिल भी मनु तथा कपिल भी उन नियमों को भूल चुके हैं। उन नियमों को भूल चुके हैं। मैं सोचती हूँ कि इसलिए उन्होंने कभी शिव जी को इसलिए उन्होंने कभी शिव जी को इस प्रकार अनुचित ढंग से इस प्रकार अनुचित ढंग से आचरण करने के लिए नहीं टोका। चरण करने के लिए नहीं टोका। हाँ, इतने बड़े बड़े जो परमहंस हैं उन्होंने शिव जी को कभी नहीं टोका। ये कौन आया है ऐसा, ये उनको गुस्सा आया। और शिव जी हैं महान, उनके लिए ऐसा कुछ टिप्पणी करना गलत था। लेकिन जिस अवस्था में थे वो आप सोचे क्यों ऐसा हुआ होगा। ऐसाम अनुद्धेय पद अब्ज युग्मम जगत गुरुम मंगल मंगलम स्वयं यह क्षत्र बंधु परिभूय सूरेन प्रशास्ति धृष्टः तदयं हि दंड्यः। मेरे साथ पढ़िए ऐसाम अनुद्धेय पद अब्ज युग्मम जगत गुरुम मंगल मंगलम स्वयं जगत गुरु यह क्षत्र बंधु परिभूय सूरेन प्रशास्ति धृष्टः तदयं हि दंड्यः। शब्दार्थ है ऐसा इन सबों में महापुरुषों में जिनका भी नाम लिया अनुधेय ध्यान करने योग्य पद अब्ज युग्मम जिनके दो चरण कमल जगत गुरु सारे विश्व का गुरु मंगल मंगलम साक्षात सर्वश्रेष्ठ धार्मिक नियम स्वयं स्वयं यह जो क्षत्र बंधु क्षेत्र में सबसे निष्कृष्ट परिभूय मात देकर सुरीन देवतागण तथा ब्रह्मा तथा अन्य प्रशास्ति दंड देता है धृष्ट ढीठ ने तद अतः अयम यह व्यक्ति ही निश्चय दंड दंडनीय है। ये कह रही है माता पार्वती। यह चित्रकेतु मैं नहीं होना चाहिए। यह चित्रकेतु घोर निष्कृष्ट है क्योंकि इसने उन शिव जी का
उसके का तिरस्कार करके तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया है। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया है। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई भी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी या अन्य देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कभी भी ऐसा नहीं किया, तो उनको भी मात कर चुका है। जो उनके चरण कमलों पर बैठकर जो उनके चरण कमलों पर बैठकर इनके चरण कमलों पर शिव जी के सदैव ध्यान धरते रहते हैं। सदैव ध्यान धरते रहती है। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु हैं। समस्त जगत गुरु है। अतः चित्रकेतु तो दंडनीय है। अतः चित्र को तो दंडनीय है। हाँ, ये कह रही माता पार्वती। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सभा के सभी सदस्य परम ब्रह्म तथा स्वरूप सिद्ध जीव थे, किंतु उन्होंने अपनी गोद में लेकर पार्वती को आलिंगन करते हुए शिव जी के व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो भी चित्रकेतु ने शिव जी की आलोचना की, अतः पार्वती के विचार से वह दंडनीय था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न अयम अर्हति वैकुंठ पाद यहीं तक पढ़ते। न अयम अर्हति वैकुंठ पाद। एक्चुअली ये 7 का शब्द है, बट तोड़ना पड़ेगा आगे। मूल उपसर्पणम, सॉरी, वैकुंठ पाद, हाँ। मूल उपसर्पणम संभावित मत ही स्तब्ध साधु भी पर्युपासितम। मेरे साथ पढ़िए। न अयम अर्हति वैकुंठ, यहीं तक पढ़ते हैं। नायम अर्हति वैकुंठ पादमूल उपसर्पणम पादमूल पसर्पणम संभावित मति ही स्तब्ध संभावित मति स्तब्धः साधु भी पर्युपासितम। साधुभिः पर्युपासितम्। शब्दार्थ है ना नहीं अयम, यह व्यक्ति, अर्हति के योग्य है, वैकुंठ पाद मूल उपसर्पणम भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण प्राप्त करने का योग्य है ही नहीं। संभावित मत ही, अपने को अत्यंत पूज्य समझकर, स्तब्ध घमंडी, साधु भी, बड़े बड़े संत पुरुषों के द्वारा पर्युपासितम पूजनीय। मेरे साथ पढ़े। यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है कि अपनी सफलता की है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह व्यक्ति भगवान विष्णु के भगवान विष्णु के उन चरण कमलों के निकट, उन चरण कमलों के निकट जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष करते हैं, जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष करते हैं, जाने के योग्य ही नहीं है। जाने की योग्य ही नहीं है, क्योंकि यह अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर घमंडी बन गया है। घमंडी बन गया है। हाँ, इस जो चित्रकेतु का जो ये जो इंटरेक्शन हुआ शिव जी के साथ में, 2 शिक्षा देता है हमको। 2 चीज, एक ये कि चित्रकेतु के हित में हुआ ये। दूसरा ये इसलिए भी है कि अगर खैर हम इस लायक तो है ही नहीं, कभी अगर हरी इच्छा हुई, हम अगर गुणातीत हो गए और हमको सिद्धि प्राप्त हो गई, तो भी हमको घमंड नहीं आना चाहिए। ऐसा लग रहा है चित्रकेतु जो हंसा, उसमें ऐसा लगा कि
उसके हिसाब से उसके जैसे जो सिद्ध पुरुष हैं वो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये बात सही है, लेकिन शिव जी को देख के उसका हंसना जो था ऐसा लग रहा है, माँ पार्वती को तो लगेगा उनके पति की वजह से, लेकिन अदरवाइज भी ये शिक्षा भी मिलती है हमको कि अगर तनिक भी जरा सा भी हम अगर अ, अध्यात्म में प्रगति करते हैं तो हम दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये होता है ना, भौतिक जगत की बात करते हैं, अध्यात्म छोड़िए। जब आप भौतिक जगत में तरक्की करके बहुत ऊपर चले जाते हैं तो नीचे वाले व्यक्ति को आप बहुत नीचा समझते हैं। ऐसा देखा है, बहुत जगह होता है, बहुत जगह होता है। कभी कभी तो उसको इंसान की तरह नहीं ट्रीट करते हैं, छोटे लोगों को जो छोटे पद पर हैं। इसी तरह से अध्यात्म में भी अगर हम तरक्की करते हैं, जो बिगिनर हैं, जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, उनके प्रति आपका स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा हमको मिलती है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सभा के सभी सदस्य परम ब्रह्म तथा स्वरूप सिद्ध जीव थे, किंतु उन्होंने अपनी गोद में लेकर पार्वती को आलिंगित करते हुए शिव जी के व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कहा। तो भी चित्रकेतु ने शिव जी की आलोचना की, अतः पार्वती के विचार से वह दंडनीय था। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कहाँ पढ़ा आपने, क्या पढ़ा माता जी? माता जी आपने दूसरा ही कुछ पढ़ा। माता जी पढ़ना। मैंने शायद 13 का पढ़ दिया, सॉरी माता जी, पढ़ देती हूँ अगला। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा 14 का ही पढ़ना ना प्रभु जी? आपको यदि पता कोई होना चाहिए, आप क्लास हाँ, में बैठी हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा नहीं मैं श्लोक क्लास पढ़ना में है। तो हूँ, पर वो गलती से ऊपर नीचे हो गया प्रभु जी। अ, यदि कोई भक्त अपने आप को भक्ति में सिद्ध मान बैठता है तो लोग उसे घमंडी तथा भगवान के चरण कमलों के आश्रय के बीच बैठने के लिए अयोग्य मानते हैं। यही नहीं, भगवान चैतन्य का यह उपदेश भी लागू होता है। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, अहंकार से रहित तथा अन्यों का आदर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी ही मानसिक स्थिति में वह निरंतर भगवान नाम का जप कर सकता है। जब तक मनुष्य विनम्र नहीं होता, वह भगवान के चरण कमलों के निकट बैठने का अधिकारी नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। माता जी, धन्यवाद। ये माँ पार्वती सोच रही है, ये भगवान के चरण कमल में जाने लायक है ही नहीं, इतना गुस्सा आया उनको। और ये लगता है हमको कि ये बार बार प्रभुपाद ने पहले भी दिया था, अभी भी दिया। हमको भी जब हम गुस्से में हैं, शोक में हैं, कभी किसी चीज में बहुत हम उद्विग्न मन है, तो उसको हटा करके एकदम शांत करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब मंत्र जपते हैं, आपका उस समय न तो क्रोध होना चाहिए। ये वाला जो श्लोक है, तृणातपि सुनिचेना, ये कलयुग के लिए चैतन्य महाप्रभु वरदान के रूप में आए। क्या बढ़िया लिख के गए, 8 ही श्लोक लिखे उन्होंने। भोले बहुत हैं, लिखा बहुत कम है। चैतन्य महाप्रभु ने लिखे ये 8 ही श्लोक है बस। तो ये इनको हम अमृत वाणी समझते हैं, इस्कॉन वाले। ये 8 श्लोक जो उन्होंने बोले, इसको अमृत वाणी सोचते हैं। ये हम पढ़ेंगे एक एक करके 8 श्लोकों को जब हम 7वें अध्याय में जाएंगे। अतः पापीयसीं योनिम् आसुरीं याहि दुर्मते यथेह यथा इह
यथेह भूयो महताम न करता पुत्र किल्बिषम। मेरे साथ पढ़िए। अतः पापी असीम योनिम अतः पापीयसीम आश्रीम याहि दुर्मते। आशुरीं याति दुर्मते। यथा इह भूयो महताम यथेह भूय महतं न करता पुत्र किल्बिषम। न कर्ता पुत्र किल्बिषम्। शब्दार्थ। अतः इसलिए पापी असीम अत्यंत पापपूर्ण योनिम योनि को आसुरीम आसुरी या ही जाओ दुर्मते हे दुर्मति बुद्धि यथा जिससे यह इस संसार में भूय फिर महताम महान पुरुष को ना नहीं करता करोगे पुत्र हे पुत्र किल्बिषम कोई पाप। ये बहुत अच्छा शब्द कहा माँ ने अपने बेटे को बेटा कहा, लेकिन क्या कहा? हे मेरे दुर्बुद्धि बेटे, पढ़िए। हे मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम असुरों के निम्न तथा अब तुम असुरों को निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुषों के प्रति महान संत पुरुषों के प्रति ऐसा पाप न कर सको। न कर सको। हाँ, क्लास में प्रश्न भी आया था कि वृतासुर इतना असुर होते हुए भक्त कैसे हुआ, क्योंकि वो भगवान का महान भक्त था पहले से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत सतर्क रहे कि शिव जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध न करे। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के चरण कमल पर किए गए अपराध को हाथी माता अर्थात प्रमत्त हाथी कहा है। जब कोई पागल हाथी किसी सुंदर बाग में घुसता है तो वह समस्त बाग को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसी प्रकार यदि कोई मस्त हाथी के समान बनता है और वैष्णव के चरण कमल में अपराध करता है तो उसका सारा आध्यात्मिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। अतः उसे वैष्णव के चरण कमल में पाप करने के प्रति सचेत रहना चाहिए। माता पार्वती ने चित्रकेतु को दंड देकर ठीक ही किया, क्योंकि उसने इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के सर्वोपरि पिता महादेव का धृष्टता पूर्वक अपमान किया था। देवी दुर्गा माता कहलाती है और शिव पिता कहलाते हैं। शिव शुद्ध वैष्णव को चाहिए कि दूसरों की आलोचना किए बिना अपना कर्तव्य पालन करने में अत्यंत सतर्क रहे। यही सबसे सुरक्षित स्थिति है। अन्यथा यदि वह दूसरों की आलोचना करता है तो वह वैष्णव की आलोचना करने का अपराध कर सकता है। चूंकि चित्रकेतु निस्संदेह वैष्णव था, उसे पार्वती के शाप से अवश्य ही आश्चर्य हुआ होगा, इसलिए देवी पार्वती ने उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति माता दुर्गा का पुत्र है, किंतु वे एक सामान्य माता नहीं है। जो ही कोई असुर थोड़ा भी दुराचरण करता है, माता दुर्गा तुरंत ही उन्हें दंडित करती है, जिससे उसे चेत आ जाए। इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार की है। दैविहेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। मेरी यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने का अर्थ है उनके भक्तों के भी शरणागत होना, क्योंकि कोई भी भगवान श्री कृष्ण का तब तक पूर्ण दास नहीं बन सकता जब तक वह किसी भक्त का दास नहीं बन जाता। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। भगवान श्री कृष्ण के दास की सेवा किए बिना कोई भगवान श्री कृष्ण के दास के पद को भी प्राप्त नहीं कर सकता। अतः माता पार्वती चित्रकेतु से वैसे ही बोली जैसे कोई माता अपने चंचल पुत्र से कहती है, प्यारे बेटे, मैं तुम्हें इसलिए दंड दे रही हूँ जिससे तुम फिर से ऐसा ना करो। अपने पुत्र को दंड देने की माता की यह प्रवृत्ति यशोदा माता में भी देखी जाती है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माता बनी। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधकर उन्हें छड़ी दिखाकर दंड देती है।
इस प्रकार माता का यह कर्तव्य है कि अपने प्रिय पुत्र को डांटे, भले ही वह परमेश्वर ही क्यों न हो। अतः यह समझना चाहिए कि चित्रकेतु को दंडित करना माता दुर्गा के लिए उचित था। यह दंड चित्रकेतु के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि वृत्तासुर असुर के रूप में जन्म लेकर वह सीधे वैकुंठ को भेज दिया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सब माया है, भगवान की माया ऐसी विचित्र है और बहुत शिक्षा हमको साथ में मिल जाती है। ऐसे जब होता है कभी, ऐसा नहीं हुआ होता तो हमको ये ज्ञान नहीं मिलता। श्री शुक वाचा एवं सप्त चित्रकेतु विमानाद् अवरुह्यसः प्रसादयाम आससतीं मूर्धनाम नम्रेण भारत। उतरा, अपने विमान में था, विमान से नीचे उतरा। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाचा वाचा एवं सप्तः चित्रकेतुः चित्रकेतुः विमानाद् अवरुह्यसः विमानादवरीहसः प्रसादयाम आससतीं प्रसादयमाशशकीम् मूर्धना नम्रेण भारत। मूर्धनानम्रेण भारत। भारत को ना राजा परीक्षित, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं। शब्दार्थ है श्री शुका वाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार सप्तः शापित, शाप दे दिया। चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु विमाना, विमान से अवरुह्य उतर कर, सह वह प्रसादयाम आशा परम प्रसन्न हुआ, कोई दुख नहीं हुआ उसे। ये भी एक लक्षण है किसका? वैष्णव का। सतीम, पार्वती को मूर्धना, सिर से, नम्रेण, नीचे झुककर, भारत, हे राजा परीक्षित। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, राजा परीक्षित, पार्वती द्वारा शाप दिए जाने पर, पार्वती द्वारा शाप दिए जाने पर चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा। चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा। उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हुआ नतमस्तक हुआ और उसने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया। उसने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया। जैसा माँ पार्वती ने सोचा ऐसा वो है नहीं। उतरा, पहले दंडवत किया उनको, पार्वती और शिव जी को, क्योंकि वो पूज्य हैं, ये किया उसने। लेकिन अब चित्रकेतु वाचा प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मनो अंजलिना अंबिके देवै मर्त्याय यत् भोक्तम् पूर्वदिष्टम हितस्य तत्। मेरे साथ पढ़िए। चित्रकेतु वाचा प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मनो अंजलिना अंबिके देवैः मर्त्याय यत् प्रोक्तम् पूर्वदिष्टं हितस्य तत्। शब्दार्थ है। चित्रकेतु वाचा, राजा चित्रकेतु ने कहा, प्रतिगृह्णामि, अंगीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ माँ, ते, तुम्हारा, शापम, शाप, आत्मना, अपने, अंजलिना, बद्ध हाथों से, मतलब हाथ जोड़ करके, अंबिका, हे माता, देवै, देवताओं द्वारा, मर्त्याय, मनुष्य को, यत, जो, प्रोक्तम, नियत, पूर्व दिष्टम, पूर्व कर्मों के अनुसार, पहले से निश्चित क्या बड़ी बात है कह दी। ही, निसंदेह, तस्य, उसका, तत्व। चित्रकेतु ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप आपका शाप स्वीकार करता हूँ।
आपका शाप स्वीकार करता हूँ। मुझे शाप की परवाह नहीं है। मुझे शाप की परवाह नहीं है। मतलब कहने का मैं दुखी नहीं हूँ शाप से, क्योंकि मनुष्य के क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही पूर्व कर्म के अनुसार ही देवताओं द्वारा देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। सुख या दुख सुख या प्रदान दुख प्रदान किए जाते हैं। हाँ, कर्म का फल है और भौतिक जगत में ये तो होता है। मैंने पाप कर्म किए हैं तो उसका दंड मुझे भोगना पड़ेगा, ये करके वो उनके सामने तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा, क्योंकि चित्रकेतु श्री भगवान का भक्त था, इसीलिए वो माता पार्वती के शाप से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसे ये भलीभांति ज्ञात था कि सुख या दुख दैवनेत्र या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दूतों द्वारा पहले से निश्चित विगत कर्मों के फल होते हैं। उसे ये ज्ञात था कि उसने शिव या माता पर पार्वती के चरण कमल पर किसी प्रकार का अपराध नहीं किया था, किंतु फिर भी उसे दंडित किया गया था, जिसका सीधा अर्थ था कि दंड तो पूर्व निश्चित था। अतः राजा ने कोई चिंता नहीं की। भक्त स्वभाव से इतना नम्र तथा विनीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था को वो ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करता है। ततो ते अनुकंपां समीक्षा मानः। श्रीमद् भागवतम 10.14.8। भक्त किसी के द्वारा दिए गए दंडों को ईश्वर का अनुग्रह मानकर स्वीकार करता है। यदि मनुष्य इस प्रकार की विचारधारा से रहे तो वो देखता है कि उसे जो भी असफलताएं मिलती है वे गतो दुष्कर्म के फलस्वरूप है, अतः वो किसी को दोष नहीं देता। इसके विपरीत कष्ट के कारण अधिकाधिक विमल होकर वो श्री भगवान में अनुरक्त होता जाता है। अतः कष्ट भोग भी पवित्र होने की विधि है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जिसने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया है, उसे कर्म के नियमों के अंतर्गत सुख तथा दुख नहीं सताते। निस्संदेह वो कर्मों से परे होता है। ब्रह्म संगीता का कथन है, कर्मणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। भक्त कर्म फल से इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि उसने भक्तिमय सेवा अपना ली है। उसने इसी सिद्धांतों की पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 14.26 में भी हुई है। सगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में संलग्न है वो पूर्व से ही अपने भौतिक कर्मों के फल से मुक्त है, अतः वो तुरंत ही ब्रह्मभूत अर्थात दिव्य हो जाता है। श्रीमद् भगवतम 1.2.21 में भी ये व्यक्त हुआ है। छियंते चश्य कर्माणि। प्रेम दशा प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य कर्म के समस्त फलों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु एवं वत्सल है, फलतः भक्तों को किसी भी दशा में कर्म फल नहीं भोगने पड़ते। भक्त कभी स्वर्ग की कामना नहीं करता। भक्तों के लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान होते हैं, क्योंकि वे भौतिक संसार में विभिन्न अवस्थाओं के बीच भेद नहीं करता। भक्त से भगवान के धाम वापस जाने का सदैव आकांक्षी रहता है और वो ईश्वर का पार्षद बनना चाहता है। ये अभिलाषा उसके हृदय में अत्यंत उत्कट हो उठती है, इसीलिए वो इस जीवन में भौतिक परिवर्तनों की चिंता नहीं करता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पार्वती द्वारा चित्रकेतु का शापित होना एक प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह माना जाना चाहिए। श्री भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु जल्द से जल्द उनके पास वापस आए, अतः उन्होंने उनके समस्त पूर्व कर्मों के बंधनों को समाप्त कर दिया। प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ने पार्वती के हृदय से कार्य करके चित्रकेतु को शाप दिलाया, जिससे कि
उसके सारे भौतिक कर्म फल भी नष्ट हो जाए। इस प्रकार अगले जीवन में चित्रकेतु वृत्तासुर बना और श्री भगवान के धाम को वापस गया। हरे कृष्ण। यही हम सोच रहे थे, ये हम लोग भी यही सोच रहे थे कि भगवान की माया है, क्योंकि ये सब क्यों हुआ। तो ये बड़ा बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये एक प्रभुपाद ने एक लाइन इतनी सुंदर लिखी है, ये भक्त के बीच में करता आकांक्षी में जो कष्ट भोगता है वो उसके लिए जो कष्ट मिलते हैं हमको, भौतिक कष्ट, वो हमको शुद्ध कर देते हैं। ये लिखा है प्रभुपाद ने, इसमें मैं वो सेंटेंस को पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये लिखा है कि कष्ट मिलते हैं हमको जब हम भक्ति में हैं, तो क्या समझता भक्त, ये मेरी भगवान मेरी शुद्धि के लिए करा रहे हैं, तो अब विचलित नहीं होता। संचार चक्र एतस्मिन् जन्तुः अज्ञान मोहितः भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा। मेरे साथ पढ़िए, संसार चक्र एतस्मिन् संसार चक्रे तस्मिन् जन्तुः अज्ञान मोहितः जन्तुरज्ञान मोहितः भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा। भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा। तब शब्दार्थ है संसार चक्रे, इस संसार रूपी पहिए में, एतस्मिन् यह जंतु जीवात्मा अज्ञान मोहितः अज्ञान के कारण मोहग्रस्त, भ्राम्यन घूमता हुआ, सुखम सुख च तथा दुखम दुख च भी भूंगते भोगता है, सर्वत्र सभी जगह सर्वदा सदैव। मेरे साथ पढ़िए, अज्ञान से मोहग्रस्त होकर अज्ञान से मोहग्रस्त होकर यह जीवात्मा यह जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है। इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है और हर जगह हर जगह तथा हर समय तथा हर समय अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप सुख तथा दुख पाता रहता है। सुख तथा दुख पाता रहता है। अतः हे माता, अतः हे माता, इस घटना के लिए इस घटना के लिए न आप दोषी हैं, न हम दोषी हैं, न मैं। न मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये होना था पूर्व कर्मों के को आपसे करवाया गया। न आप दोषी हैं न मैं दोषी हूँ, ये होना था। इतने अच्छे ढंग से उसने चित्रकेतु ने शाप को ऐसे स्वीकार किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। माता जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोले, हरे पढ़ते कृष्ण जाए। जी जी प्रभु जी। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवत गीता में पुष्टि की गई है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से मोहग्रस्त आत्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। वस्तुतः बद्ध जीव पूर्णतः भौतिक प्रकृति के बस में रहता है। हर समय यहाँ वहाँ भटकते हुए उसे पूर्व कर्मों के फल भोगने होते हैं। यह सब प्रकृति के नियमों से घटित होता है, किंतु मनुष्य मूर्खतावश अपने को कर्ता मान बैठता है, जो कि सत्य नहीं है। कर्म चक्र से छूटने के लिए भक्ति मार्ग
या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए, यही एकमात्र उपाय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे